हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। देखिए, जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का सेकेंड वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने किए थे पिछले वीडियो में, तो उसके आगे के ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये वाले ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करने वाले हैं, वो आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। जो आप एमपी बोर्ड की एग्जाम देंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे। साथ ही आपको नीट और जेई जैसी एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अदर कंपटीशन एग्जाम में जहां भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका पार्ट 2 है। हिंदी मीडियम के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की। तो कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। हम 12 क्वेश्चन के समथिंग सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए, देखिए, आपको नीट जेई एग्जाम देनी है तो आपको पढ़ाई अभी से करनी पड़ेगी, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इनको समझना पड़ेगा, तभी आप आपकी नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, आवेश की इकाई क्या है। तो आवेश की इकाई क्या होती है आपको अच्छे से पता है ना। चार्ज की बात कर रहा है, चार्ज की इकाई क्या होती है, तो चार्ज की इकाई होती है आपकी कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, कूलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वोल्ट किसकी है, तो ये होती है वोल्टेज की। ठीक है, एम्पेयर किसकी होती है, धारा की या करंट। ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की या रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपको, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा किसे मानते हैं। कोई भी वायर है, उसके अंदर विद्युत धारा की दिशा हम किसको मानेंगे कि करंट किस साइड फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की दिशा, प्रोटॉन की दिशा, धारा की दिशा या धारावाहिक की दिशा। तो देखो, धारा की दिशा हम किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा करंट की दिशा के अपोजिट होती है, धारा की दिशा के अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा। प्रोटॉन की दिशा कुछ होते नहीं, प्रोटॉन जगह पे रहेगा। धारावाहिक की दिशा नहीं, धारा की दिशा, जिधर से धारा प्रवाहित होगी उधर ही उसी को हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। अगर इस तरह से आपने एक सर्किट बनाया है, ठीक है, इस तरह का सर्किट है, तो जिधर प्लस चार्ज होता है उधर से ही आपकी धारा प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणात्मक इलेक्ट्रिक क्षेत्र की इकाई क्या है। गुणात्मक इलेक्ट्रिक क्षेत्र की इकाई क्या है। तो एक गुणात्मक इलेक्ट्रिक क्षेत्र की जो इकाई होती है, वो होती है आपकी न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र कौन सा वाला, गुणात्मक, तो उसका होगा न्यूटन पर कूलम। वोल्ट किसकी होगी भाई, तो ये तो वोल्टेज है, आपको पता है इसके बारे में अच्छे से। कूलम पर मीटर किसकी होती है, तो ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब हम बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर होती है आपकी कूलम पर मीटर। ओम किसकी है, तो प्रतिरोध की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, बाहरी क्षेत्र में स्थित एक बिंदु पर वोल्टेज की गणना किससे की जाती है। बाहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, मतलब इस तरह से कोई क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ से आपका चालक गया हुआ है, तो इसमें अगर वोल्टेज की गणना करना है, बाहरी क्षेत्र में हमको वोल्टेज की गणना करना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो कूलम बल का यूज करेंगे, कि कितना कूलम बल का है, कितना है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ से उससे करेंगे। इलेक्ट्रिक क्षेत्र बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर अंदर रहेगी। धारावाहिक बल नहीं, विद्युत प्रवाह बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कूलम का कानून या कूलम का नियम किसने दिया है। कूलम का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है हमारा, कि कूलम का कौन देगा, कूलम ही देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट। न्यूटन देंगे नहीं, गैलीलियो होगा नहीं, ओम भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक चालक में एक कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा की मात्रा क्या होगी। मतलब कोई आपका वायर है, इसके अंदर कोई भी आपका 1 कूलम का आवेश बह रहा है, और कितने टाइम में बह रहा है, 1 सेकेंड में। ठीक है, मतलब 1 कूलम चार्ज बह रहा है आपका 1 सेकेंड में, तो किसकी धारा होगी, तो होगी 1 एम्पियर के बराबर। 1 एम्पियर के बराबर क्या हो जाएगी आपकी दिशा, धारा होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
वोल्ट, ओम और कूलम, इससे भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे कि एम्पियर, धारा की बात करेंगे तो एम्पियर आएगा ही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक क्षेत्र में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? मतलब ऐसे हमने एक क्षेत्र बना लिया, ठीक है, इसमें से आपका चालक जा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज है 10 वोल्ट का, मान लेते हैं हम। अब 1 वोल्ट और बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 11 वोल्ट का कर दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? और हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, धारावाहिक परिपथ में ओम का नियम क्या कहता है? धारावाहिक परिपथ मतलब इस तरीका का परिपथ जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बना के बताया था मैंने, है ना, इस तरीके का परिपथ। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखो, एक तो वोल्टेज लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और वोल्टेज से क्या निकलेगी, धारा निकलेगी। वी आई आर, मैंने बताया था कि वी वोल्टेज, आई धारा, और आर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। वी आई आर, तो किसका नियम, ओम का नियम क्या कहता है? ओम ने क्या बोला था, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। मतलब वोल्टेज बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, वोल्टेज बराबर धारा गुणित प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पॉजिटिव आवेश से दूर होते हुए इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखो, पॉजिटिव आवेश लिया, देखो इसमें हमेशा पॉजिटिव में क्या होता है, जो आवेश की दिशा इलेक्ट्रिक क्षेत्र होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा ऐसे बाहर की ओर होती है। ये ध्यान रखना, हमेशा कैसी होगी, बाहर के। अगर आपको प्लस दिया है तो उसमें इलेक्ट्रिक दिशा कैसे जाएगी, इसे बाहर जाएगी। ठीक है, और यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें हमेशा दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है नेगेटिव चार्ज में, और पॉजिटिव में बाहर जाती है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि दो समान चालकों को एक ही वोल्टेज पर जोड़ा जाए तो कौन सा चालक अधिक धारा प्रवाहित करेगा? मतलब हमने एक बैटरी ली और उसमें सेम वायर दो जोड़ दे ना, एक को मैं ऐसे दर्शा देता हूँ इधर से, एक को इस साइड से दर्शा देता हूँ, इस तरीके से। अब ये दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, तो समान है, तो धारा भी कैसे बहेगी, समान बहेगी, दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो सकता है तब जब इनका वैल्यू चेंजेस थे हमको, यहाँ पर कोई चालक अलग देते, यहाँ पर चालक अलग देते, तब क्या होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। लेकिन यह समान दिया है तो दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वोल्टेज की इकाई क्या है ना, वोल्टेज की इकाई, तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, बता दिया मैंने आपको। ओम किसकी है, प्रतिरोध की। आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप डेली सॉल्व करेंगे तो। कूलम किसकी है, आपके चार्ज की, आवेश की। एम्पियर किसकी है, आपकी धारा की। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूलम के बल को नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? एक कूलम का बल है हमारे पास, इसको नापने के लिए क्या यूज करेंगे, इसकी इकाई यानी कि न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये तो वोल्टेज का है, ये प्रतिरोध का है, ये आपका धारा का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चालक में धारा का प्रवाह किस कारण होता है? कोई भी वायर है, इसमें धारा क्यों बहेगी? तो इलेक्ट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति, न्यूट्रॉन की गति, या विद्युत क्षेत्र? तो विद्युत क्षेत्र तो होगा, न्यूट्रॉन गति करते नहीं, प्रोटॉन भी गति नहीं करेंगे। तो गति कौन करता है, आपके इलेक्ट्रॉन। इसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी क्या होगी, धारा प्रवाह होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक क्षेत्र में वोल्टेज का परिवर्तन किसे प्रभावित करता है? एक क्षेत्र में वोल्टेज का परिवर्तन, अगर इस तरह से हमने एक क्षेत्र बनाया, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया, तो किसको परिवर्तन करेगा, विद्युत क्षेत्र को ही परिवर्तन करेगा। तापमान तो चेंज होगा नहीं, धारा को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र की बात करें इसलिए धारा गलत हो जाएगा, प्रतिरोध भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है विद्युत क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक क्षेत्र में दो पॉजिटिव आवेश है तो उनके बीच बल किस दिशा में होगा? मतलब एक क्षेत्र हम इस तरीके से ले रहे हैं, इसके अंदर दो पॉजिटिव आवेश है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इनके बीच बल काम करेगा, वो कौन सा करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान है, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकाएंगे एक दूसरे से, है ना। अगर नेगेटिव होता तो क्या करता, उसको आकर्षित करता, लेकिन दोनों पॉजिटिव तो एक दूसरे को दूर धकाएंगे, तो एक दूसरे से दूर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र की गणना किस प्रकार के वोल्टेज के लिए की जाती है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर कोई भी आवेश मान लिया तो उसकी इलेक्ट्रिक क्षेत्र ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके इस तरीके से। तो इसकी गणना, तो भाई यहाँ पर जो क्षेत्र में जो वोल्टेज रहता है वो कैसा रहता है, वो स्थिर वोल्टेज रहता है ना, स्टैटिक रहता है। कैसा रहता है, स्टैटिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। डायनामिक हाइब्रिड नेगेटिव वोल्टेज होगा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि एक चालक का प्रतिरोध घटता है तो धारा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। मतलब एक चालक है, उसका प्रतिरोध पहले था 5 ओम का, अब हो गया 4 ओम का। तो धारा की मात्रा में क्या होगा, तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है, रोकने का। अब रोकना क्या हो गया, कम हो गया ना, तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। धारा घटेगी नहीं, परिवर्तित, ये सब गलत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वोल्टेज की मात्रा को परिभाषित किया जाता है। वोल्टेज की मात्रा को परिभाषित किया जाता है धारा को बढ़ाने के लिए, आवेश को स्थानांतरित करने के लिए, प्रतिरोध को घटाने के लिए, ऊर्जा का स्थानांतरित करने के लिए। देखो ऑप्शन सारे सही है, लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी की ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का रूप ही होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए वोल्टेज की मात्रा को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं हम। इससे अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के कई अब चैप्टर फर्स्ट से अभी कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगले वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आगे के चैप्टर से हम लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।